बिहार का पार्षद रूप में, आंशिक रूप में पूरा बिहार का जब उद्घाटन होगा तो बड़े कार्यक्रम के साथ होगा। तो इसके ओपन किया जा रहा है जिससे यहाँ पर बुद्ध वंदना और नमन और सिद्धि संपन्न हो सके। तो इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अवश्य मंगलंग रखन सब देवता सब बुधान भावे सब धम्मान भावे सब संघान भावे सदा स्मृति भवन्तु ते याम दुनि विद्या मो मंगलं ते या चामना पो सकल श्रद्धो। तो इस तरह से अंदर आ जाइए। सब लोग अंदर आ जाइए। चलिए चलो चलो चलो। नमामि बुद्धं गुरुसागरं तं नमामि धम्मं सुखदेशनं नमामि संघं मुनिराजसेविकं नमामि पंचे बुद्धं सुबुद्धं। आज बड़ा खुशी का उत्सव है। इन्हीं के कारण आज हम सब लोग हैं। हम इसके महत्व को समझे और इस कार्यक्रम के आप लोग आए हैं, एक एक करके आते जाए, पुष्पांजलि करते हैं। फूल यहाँ है, कुछ इधर रखे, एक करके आते हैं। आप लोग आगे से आगे। नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि शब्ददासं बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि। आप हैं परम पूज्य भंते प्रिय रत्नशील जी। इन्होंने अपनी जीवन में बैंक के पद पर अपने बुद्ध को इष्ट मानकर समाज की सेवा करते रहे और भक्ति में लीन रहे। इनके पास में विपස්සना बहुत बढ़िया है, भक्ति है, इनके अंदर त्याग है, इनकी वाणी भी अमृत है। जो लोग इनकी वाणी को सुन लेते हैं वो एकदम से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इनके विचार और इनकी जो सोच जब समाज तक पहुंचती है तो समाज के लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा मिलती है और एक नया ज्ञान मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे बहुजन समाज के लोगों, इस बुद्ध विहार में आप लोगों को एक बार जाना उचित है, क्योंकि इन्होंने अपनी समाज के लिए जो इन्होंने अपने जीवन में कमाया है वो सारा पैसा, बड़ा पैसा इसमें इस बुद्ध विहार में बनाया है, लगाया है। ये जो बुद्ध विहार में इन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई जो लगाई है, इन्होंने अपने लिए नहीं लगाई है। ये इनकी सोच, इनकी मंशा ये थी कि अगर हम अपने पैसे से हम एक बुद्ध विहार यहाँ बनाएंगे तो हमारे यहाँ पर तमाम ऐसे ज्ञानी बुद्ध लोग आएंगे, भंते लोग आएंगे, जिससे हमारे समाज को एक नई शिक्षा मिलेगी। तो इस शिक्षा को पाने के लिए
हमारे बहुजन समाज जो शोषित दलित वंचित जो बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो मानने वाले अनुयायी लोग होते हैं, वो उनको इनकी बात बहुत प्यारी लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही इनके सुविचार हैं। और इन्होंने इनके अंदर एक दान की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है। ये गरीबों को और ज़रूरतमंद लोगों को ये समय समय पर दान भी करते रहते हैं। गरीबों को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चाहिए, ये ज़्यादातर अपनी इनकी जेब में पैसा ना रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनके सामने कोई दीन, कोई दुखी, कोई बेसहारा अगर पहुंच जाता है, तो ये अपनी कमाई से ये दान करते हैं लोगों को। और किसी भी तरह से अपनी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी समाज को अपने घर वापसी लाने के लिए, अपने जो बहुजन समाज है इनका घर बुद्ध धम्म है, तो बुद्ध धम्म में अपने निज घर वापस आने के लिए ये अपने जेब से पैसा लगा करके लोगों के पास में जाते हैं, लोगों के दर्दों को सुनते हैं और वहाँ पर अपना एक ज्ञान देते हैं। जब लोग इनका ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञान सुन करके लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा आती है और एक भक्ति की नई किरण जग जाती है और लोग वहाँ पर एक बार जाने के लिए उत्सुक होते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, एक बार दिल्ली बुद्ध विहार जा करके इनके विचारों को सुने और सुन करके अपने अंदर आप लोगों को जब सुनेंगे तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी जिसे आपको ये महसूस होगा कि नहीं, हाँ, मुझे मेरा बुद्ध विहार या बुद्ध धम्म मेरा घर है, मुझे अपने घर जाना चाहिए। और आपको होश आ जाएगा, क्योंकि इनके वाणी में वो दम है, वो रस है, वो क्या कहते हैं हम, अमृत है। हाँ, तो व्यक्ति को जो मन का भोजन होता है वो तमाम खाद्य पदार्थ होते हैं। हाँ, पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला, ये तमाम सारे मन के भोजन होते हैं, मगर जो आत्मा का भोजन होता है वो एक ज्ञान होता है। और ज्ञान बहुत लोगों के अंदर कम होता है, इनके पास में कोई स्वार्थ नहीं होता है, ये निस्वार्थ सेवा करते हैं। आपके यहाँ कुछ भी कार्यक्रम है, आप इनको बुलाइए, बड़े प्रेम और प्यार श्रद्धा के साथ में आते हैं और जहाँ भी ये पहुँच जाते हैं लोगों की वहाँ पर भीड़ लग जाती है, क्योंकि इनके पास में वो ज्ञान है कि लोग अपने आप खींचे चले जाते हैं। इसलिए अब ये देखिए, इन्होंने जो अपनी गाढ़ी कमाई जो इस बुद्ध विहार को बनाने में लगाई है, तो इन्होंने अपने लिए नहीं लगाई है, ये अपनी समाज के लिए लगाई है। ये जो बुद्ध विहार बना है ये जिला कानपुर नगर और तहसील घाटमपुर, विधानसभा क्षेत्र घाटमपुर के अंदर एक दिवली ग्राम पड़ता है। यही इनकी जन्मभूमि है। अपनी जन्मभूमि में इन्होंने ये बुद्ध विहार का निर्माण किया है और इस बुद्ध विहार को चलाने के लिए इन्होंने अपने अंदर एक ऐसी सोच पैदा किया, ऐसा इनके अंदर विचार पैदा हुआ कि ये बुद्ध विहार हम अपने लिए नहीं, अपनी समाज के लिए बनाए हैं और समाज के लिए किस तरह से समर्पित करते हैं। आप लोग इनको सुनिए और देखिए इनके क्या विचार होते हैं और इनके क्या भाव पैदा होते हैं और क्या चाहते हैं कि हमारा समाज ये इसको किस तरह से इस बुद्ध विहार को चलाए। वो उनकी मंशा ये है कि ये बुद्ध विहार हम अपने लिए नहीं, अपनी समाज के लिए, अपने कल्याण के लिए नहीं, इस समाज के कल्याण के लिए। और इनकी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को गौर से सुनिए कि इनकी क्या शर्तें हैं और ये क्या चाहते हैं और किस तरह से ये बुद्ध विहार अपने इस बहुजन समाज को समर्पित करते हैं। आप इनको सुनिए। मानवीय संबोधि का आदर्श ऐसे बुद्ध को हम ये क्षेत्र समर्पित करते हैं, जिसे धम्म मार्ग के आचरण से हम सिद्ध हुए हैं। ऐसे धम्म को हम ये क्षेत्र समर्पित करते हैं, जहां आपस में कल्याण, मैत्री का आनंद हम लेते हैं।
ऐसे संघ को हम ये क्षेत्र समर्पित करते हैं। यहाँ किसी भी व्यर्थ शब्दों का उच्चारण न हो, न यहाँ चंचल विचारों से हमारे मन कंपित हो। पंचशीलों के परिपालन के लिए, ध्यान साधना के अभ्यास के लिए, प्रज्ञा के विकास के लिए और संबोधि की प्राप्ति के लिए हम ये क्षेत्र समर्पित करते हैं।